हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि वेटिंग अभ्यर्थियों को एक कमेंट आ रहे हैं, वो जानना चाहते हैं कि क्या वेटिंग क्लियर होगी। कुछ अभ्यर्थियों के कमेंट हैं कि किस प्रकार से हमारी वेटिंग क्लियर होगी, और कुछ अभ्यर्थी जानना चाहते हैं कि चूँकि किंडिका 7.7 पर कोई फैसला आया है, उसके बाद क्या उनकी वेटिंग क्लियर होगी या वेटिंग पर कोई प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले आपको ये समझना होगा, जो किंडिका 7.7 पर फैसला आया है उसका आपकी भर्ती पर क्या इफ़ेक्ट पड़ने वाला है। सबसे पहले तो आपने ये देखा होगा, कई बार हमने वीडियो के माध्यम से भी आपको बताया है कि 14,900 कुछ करके, यानी 14 राउंड फिगर आप मान के चलिए, 14,000 अभ्यर्थी हैं जिन्होंने RCI डिप्लोमा टिक किया हुआ है, यानी उनके पास है। जबकि सरकार का मानना है कि इनकी संख्या 5,000 कुछ सौ से ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, ये काफ़ी अंतर आ रहा है, यानी कि आप ये मानकर चलिए, अगर 6,000 अभ्यर्थी भी निकलते हैं, यानी कि कुछ जैसे राजस्थान या उत्तर प्रदेश के हों, जैसे ये तो मध्य प्रदेश का बता रहे हैं, लेकिन कुछ अभ्यर्थी बाहर के भी होंगे। अगर 6,000 अभ्यर्थी भी लेकर चले तो यहाँ पर फिर भी 8,000 लोगों ने गलत टिक कर रखा है, यानी वो 8,000 अभ्यर्थी पूरे भर्ती प्रक्रिया से बाहर होंगे। चाहे वो, अगर मान लीजिए हाई कोर्ट इस प्रकार का फैसला ना भी देता तो क्या होता, जो आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होता, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में वो अभ्यर्थी बाहर कर दिए जाते विभाग द्वारा। लेकिन चूंकि अब हाई कोर्ट ने फैसला दे दिया है कि मेरिट लिस्ट फिर से बनाई जाए और RCI डिप्लोमा अपलोड करवाया जाए, तो उसके बाद देखिए, पहले तो नंबर भी नहीं डला था, केवल एक टिक के माध्यम से RCI डिप्लोमा टिक करवाया गया था। अब आपको एक जो RCI डिप्लोमा का क्रमांक होगा, जैसे आपकी अंक सूचियों का रहता है वैसे ही डिप्लोमा का क्रमांक होगा, वो भी डालना होगा। साथ में आपको क्या करना होगा, साथ में अभ्यर्थियों को क्या करना होगा, जो डिप्लोमा की कॉपी होती है, यानी आप सभी जानते हैं कि जब फॉर्म डलते हैं तो किस प्रकार से स्क्रीनिंग करवाई जाती है, तो उस प्रकार से डिप्लोमा अपलोड भी होगा। तो देखिए, यहाँ पर अगर डिप्लोमा अपलोड होता है तो 8,000 अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया से बाहर होंगे। अब ऐसा नहीं है कि ये अभ्यर्थी केवल मेरिट लिस्ट वाले ही हैं, इसमें वेटिंग लिस्ट वाले भी अभ्यर्थी शामिल होंगे। जैसे मान लीजिए, जिन अभ्यर्थियों ने RCI डिप्लोमा टिक किया है एक हिसाब से, तो यहाँ से ये अभ्यर्थी टिक करते चले आ रहे हैं, तो यहाँ पर ये अभ्यर्थी, अब यहाँ के अभ्यर्थी इतने तो आ चुके हैं मेरिट लिस्ट में। यहाँ के जो यहाँ तक भी अभ्यर्थी पूरे टिक किए, यहाँ पर ये अभ्यर्थी आ चुके हैं वेटिंग में, और ये अभ्यर्थी चले गए नोट अलाउड में। अब नोट अलाउड का तो कुछ भी नहीं अभी, क्योंकि वो तो कोई भी अगर लिंक ओपन की जाती है, जब उस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, लेकिन जैसे कि कोई भी लिंक ओपन की जाती है, चलो ठीक है बता भी देते हैं। अगर मान लीजिए कोई भी लिंक ओपन की जाती है जिनका रिजल्ट अभी फेल में घोषित हो रहा है, तो वो तो कोई डिप्लोमा उनका है या नहीं है, उन्हें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो कोई डिप्लोमा अपलोड करवाने नहीं जाएंगे। लेकिन जिनके पास, जो वेटिंग वाले हैं, वेटिंग वाले अभ्यर्थी भी अगर अपना डिप्लोमा टिक नहीं करवाते तो उनकी वेटिंग हट जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, अब हम आपको समझाएंगे किस प्रकार से आपकी वेटिंग क्लियर होगी। अब यहाँ से आप मानकर चलिए 70 से कोई आपकी ये लिस्ट शुरू हो रही है, यहाँ पर नीचे 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 यहाँ पर 50 तक आप पहुँच जाइए। अब यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों ने RCI डिप्लोमा टिक कर, ये मेरिट वाले बाहर हुए, अब यहाँ से वेटिंग वाले भी बाहर होंगे। तो अब यहाँ से जो नीचे की जो ये वेटिंग वाले हैं, क्योंकि वेटिंग वाले भी आगे सरकेंगे, यहाँ पर जिनकी वेटिंग, मान लीजिए किसी की वेटिंग 20 थी, अब उसके आगे से 10 RCI डिप्लोमा वाले हटेंगे, तो उसकी वेटिंग कितनी बचेगी, आकर 10 बच जाएगी। तो इस प्रकार से वो वेटिंग 20 से 10 बचेगी। अब दूसरी बात यहाँ पर ये भी देखना पड़ेगा आपको कि आपके जो अभ्यर्थी मेरिट होल्डर हैं, तो उनका क्या है। जैसे यहाँ पर 50 अभ्यर्थी मेरिट होल्डर हैं, इसमें से कम आप ये मानकर चलिए 20 अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्होंने गलती से RCI डिप्लोमा टिक कर रखा है।
तो इन 20 अभ्यर्थियों को हटाया जाएगा। तो इन 20 अभ्यर्थियों के स्थान पर वेटिंग वाले 20 अभ्यर्थियों को लिया जाएगा। तो सोचिए आप 10 अभ्यर्थी वहाँ से बाहर हुए और 20 अभ्यर्थी वहाँ से बाहर हुए, तो 30 अभ्यर्थी आपके बाहर होंगे। नीचे वाले अभ्यर्थी और आगे खिसकेंगे। अभी तो हम वेटिंग वालों का बता रहे हैं, आगे और बताते चले जाएंगे। तो इस प्रकार से आपकी रैंक आगे खिसक जाएगी, यानी कि आप 30 आदमियों को हटाकर आगे पहुंच रहे। तो जितने भी वेटिंग अभ्यर्थी हैं वो मेरिट लिस्ट में शामिल हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर वेटिंग अभ्यर्थियों की वेटिंग क्लियर होने वाली है। इसमें कोई कहने या सुनने वाली बात ही नहीं बनती है, क्योंकि जैसा कि हाई कोर्ट ने कहा है, फिर से रिजल्ट बनेगा और मेरिट लिस्टें बनेंगी, तो अभ्यर्थी भी बहुत बाहर होंगे। उसके बाद जो वो पद पर जैसे मान लीजिए आपके 100 पद निकाले जाते हैं, तो 100 ही अभ्यर्थियों को लेकर लिस्ट बनाई जाती है। अगर वो 100 में से 50 हटते हैं तो फिर नीचे वाले अभ्यर्थियों को लेकर 100 में डाला जाएगा। तो यानी 50 अभ्यर्थियों की भी तो वेटिंग क्लियर होगी। तो इस प्रकार से आप अभ्यर्थियों की वेटिंग क्लियर होने वाली है, तो कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है। आगे भी हम आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। अगर कोई भी दिक्कत जा रही है तो कमेंट के माध्यम से भी आप पूछ सकते हैं। तो इसी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।